14 दिसंबर 2025 भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ देती है। बिहार के कैबिनेट मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मात्र 45 वर्ष की आयु में यह जिम्मेदारी संभालने वाले नितिन नवीन भाजपा के इतिहास में इस स्तर तक पहुंचने वाले सबसे युवा नेता बन गए हैं। इस नियुक्ति को संगठनात्मक बदलाव से कहीं आगे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक नितिन नवीन अब जेपी नड्डा के बाद पार्टी के प्रमुख संगठनात्मक चेहरे में शामिल हो गए हैं। उनकी पहचान एक पढ़े लिखे युवा और सॉफ्ट इमेज वाले नेता की रही है, जो भाजपा के पारंपरिक आक्रामक हिंदुत्व चेहरे से अलग दिखाई देती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनकी नियुक्ति का उद्देश्य पटना के दायरे को शहरी और बौद्धिक वर्ग तक फैलाने का है। पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए अगला बड़ा लक्ष्य है। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 77 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन ममता की तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी। अब भाजपा का लक्ष्य है 2026 में 200 से अधिक सीटें हासिल करने का। इस राह में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी होने का वह ठप्पा है जिसे ममता ने भाजपा पर सफलतापूर्वक चुनाव में पिछले लगाया था। इसी संदर्भ में नितिन नवीन की पृष्ठभूमि अहम हो जाती है। वे कायस्थ समुदाय से आते हैं, जो पश्चिम बंगाल के भद्रलोक वर्ग का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। भद्रलोक, जिसमें परंपरागत रूप से ब्राह्मण, कायस्थ और वैद्य समुदाय शामिल रहे हैं, बंगाल की राजनीति और संस्कृति को सदियों से उन्होंने दिशा दिखाई है। भले ही इनकी संख्या कुल मतदाताओं में लगभग 15 से 20% हो, लेकिन शहरी इलाकों में इनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की सत्ता में कायस्थ नेताओं की भूमिका बेहद अहम रही है। स्वतंत्रता के बाद विधान चंद्र रॉय और ज्योति बसु जैसे कायस्थ मुख्यमंत्रियों ने मिलकर लगभग 37 वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियां भी इसी समुदाय से थीं। यही कारण है कि भद्रलोक आज भी खुद को राज्य की बौद्धिक और सांस्कृतिक धुरी मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा यह समझ चुकी है कि बंगाल में सत्ता तक पहुंचने के लिए भद्रलोक में पैठ बनाना बहुत जरूरी है। वाम दलों के लंबे शासन के कारण यह वर्ग खुद को सेकुलर और बौद्धिक मानता रहा है और दक्षिणपंथी विचारधारा को संदेह की नजर से देखता है। भाजपा अब इसी धारणा को बदलने की कोशिश में जुटी है। हाल के वर्षों में आरएसएस और भाजपा की सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रियता, दुर्गा पूजा समितियों से जुड़ाव और बंगाली अस्मिता को अपनाने की कोशिश इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। नितिन नवीन की नियुक्ति को अमित शाह का मिशन बंगाल रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी युवा उम्र, सौम्य छवि और कायस्थ पहचान भाजपा को शहरी, शिक्षित और प्रभावशाली मतदाताओं तक पहुंचने में मदद कर सकती है। सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा तेज है कि नितिन भद्रकाली वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं, जो बंगाल में माहौल बनाने की क्षमता रखते हैं। 1980 में पटना में जन्मे नितिन नवीन ने अपनी शिक्षा बिहार में पूरी की। 2005 में भाजपा से जुड़ने के बाद वे 2010 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बांकीपुर सीट 51,000 से अधिक वोटों के अंदर से जीती। वर्तमान में वे बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2025 में बिहार चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत में उनकी भूमिका को खासा सराहा गया। नियुक्ति के बाद एक टीवी इंटरव्यू में नितिन नवीन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हम बंगाल भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नितिन जैसे युवा नेता पार्टी को नई ऊर्जा देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या नितिन नवीन की यह सॉफ्ट पॉलिटिक्स और भद्रलोक कनेक्शन भाजपा को ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंध लगाने में सफल होती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि 2026 के बंगाल चुनाव से पहले भाजपा ने अपनी चालें तेज कर दी हैं। ऐसे में आप नितिन नवीन के भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में राय अपनी लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।